हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टू चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में ट्रिगो का 8.3 एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले वो चैप्टर को बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला देख रहे हैं। जैसे इस चैप्टर में हमें पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं जो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। तो पढ़े हैं त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आज देखेंगे अगर पूरक कोण रहेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा, तब जाके क्या होगा। तो यहाँ भी 6 ही अनुपात होगा, तो किस तरह से बदलेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण अब समझेंगे। अगर ये बात को समझ गए, पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में अगर समझ गए तो फिर हमें ये चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं हो। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस कंडीशन में पूरक कोण कहा जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दिए 30 डिग्री और कह देंगे 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 30 डिग्री का पूरक कोण, तो हम हमेशा ये सोचेंगे जो 30 में कितना जोड़ें, 30 डिग्री में कितना जोड़ें जो पूरक कोण वो योगफल 90 हो जाए। तो 30 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ेंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका डिफिनीशन ही है, जब दो कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उस कंडीशन में वो एंगल पूरक कोण कहलाती है। अगर यहाँ पे हम लिख दें 15 डिग्री, यहाँ पे लिख दें 15 डिग्री, अब पूछा जाएगा 15 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 15 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे जो वो 90 के बराबर आ जाएगा, तो 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो इस तरह से हम पूरक कोण का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं। अगर दे देगा 7 डिग्री तो इसका हो जाएगा 83 डिग्री। तो हमेशा ये सोचना है जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, उसमें हम कितना जोड़ें जो 90 के इक्वल आ जाएगा, वही पूरक होगा। ये तो त्रिभुज चैप्टर, ट्रिगो हमेशा त्रिभुज पे ही आधारित है, वो बता चुके हैं पिछला वीडियो में। हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। अगर यहाँ पे 1 डिग्री रहेगा तो 1 डिग्री का अगर संपूरक कोण पूछा जाए तो 89 डिग्री हो जाएगा, 89 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बातें और याद रखेंगे। अगर पूरक की बात करेगा तो जब साइन का रेशियो रहेगा तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, ध्यान देंगे। टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। उसके बाद सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका फार्मूला पे। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इतना बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता, कोई वैल्यू रहेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, तो ये बदलेगा साइन थीटा। ये हो गया। अगर एक याद हो गया तो उसी का उल्टा, ये वाला याद अगर हो गया तो फार्मूला फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेन की अगर बात करें तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बदलेगा कॉट थीटा में
और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बदलेगा टेन थीटा। तो ध्यान रखेंगे टेन का पूरक कॉट है, कॉट का पूरक टेन होगा, साइन का पूरक कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, पूरक एंगल की अगर बात करें तो। अब आते हैं सेक और कॉसेक। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये बदलेगा सेक थीटा। अब इसी पे आधारित एक चैप्टर है प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो बस इतना फार्मूला याद रखेंगे और कुछ फार्मूला जो पीछे से है उसका जरूरत पड़ेगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और बट्टे कॉस 72 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम अभी बोले हैं साइन का पूरक कोण का अनुपात बनता है कॉस और कॉस का बनता है साइन। तो हमेशा एक ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो थीटा जोड़ के देखेंगे। जैसे 18 डिग्री और 72 डिग्री मन में जोड़ के देखेंगे 90 के बराबर होगा। अगर 90 के बराबर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। और साइन का अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट जो लिखा है साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को चेंज करें नहीं तो कॉट को। ये दोनों सेम है, साइन 18 और कॉस 72 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका आंसर एक आएगा, ये कट के एक आएगा। ये क्लियर है, क्योंकि इसका पूरक ये होता और इसका पूरक ये होता। 18 72 90 पुर रहा है, साइन का कॉस है, यानी एक होगा आंसर। जिसका 90 पुर जाएगा अपोजिट रहेगा। अब हमें यहाँ पे दिखाना है इसको जो बराबर है कैसे। तो अभी जो फार्मूला लिखा है उसका यूज करेंगे। जैसे साइन है तो साइन को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब 72 डिग्री क्यों लिखें, क्योंकि 90 में से 72 घटा देंगे तो फिर से 18 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, 90 डिग्री में से 18 घटा लेंगे कहीं पे, नहीं तो नीचे में वो लिखा हुआ ही है उसका पूरक, तो यही लिख देंगे, यही वैल्यू ही होगा। अब क्योंकि 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, इसको घटाव कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ से कॉस 72 है, इसको चेंज नहीं करेंगे, कोई एक को ही चेंज करेंगे। अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, अब ये चेंज हो जाएगा फार्मूला से, अभी पढ़ाए हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे 72 डिग्री है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 72 डिग्री और नीचे भी है कॉस 72 डिग्री। तो दोनों का तो वैल्यू सेम है। यहाँ 18 कॉस 72 दोनों मान पे वैल्यू इक्वल होगा। जितना साइन 18 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस 72 डिग्री का मान होगा। इसका डायरेक्ट आंसर हम एक लिख सकते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा बट्टा में उसका आंसर एक आएगा। तो यहाँ हमें दिखाना था तो चेंज करके दिखाए, वैल्यू एक आ गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है इसी का, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन है 10 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। 10 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। यहाँ पे भी देख रहे हैं 26 64 90 हो रहा है और 10 का अपोजिट कॉट है, इसका आंसर एक होगा। बनाना है तो इसको ऐसे बनाएंगे, 10 90 डिग्री, यहाँ 10 है तो 10 ही लिखेंगे और कितना घटाएंगे जो 26 होगा, तो 64 डिग्री घटा देंगे 26 हो जाएगा।
कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पे इसको जब चेंज करेंगे तो ये भी बन जाएगा कॉट 64 डिग्री बट्टे कॉट 64 डिग्री, दोनों कट के एक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉट 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब घटाव के रूप में रहेगा तो इसका आंसर 0 आएगा सिंपली। यहाँ भी देख रहे हैं साइन का अपोजिट कॉस है और 42 48 मिलके 90 हो जाएगा, तो एक को बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि इसका अपोजिट है, इसका पूरक ये, इसका पूरक ये, तो दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो घटाव में क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे cos 48 है, 48 ही रहने देते हैं, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 90 में से तो 48 होगा, तो आंसर आएगा 42। 42 डिग्री में से घटाएंगे, 90 में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 आएगा। अब यहाँ से साइन 42 डिग्री है। अब ध्यान देंगे कॉस बदलता है साइन में, कॉस किस में बदलता है साइन में, तो साइन हो जाएगा 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों घट के 0, सेम है तो घट के 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। कॉस सेक 31 डिग्री और सेक कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसका भी आंसर सेम होगा। 59 और 31 मिलके कितना हो जाएगा 90, और दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आंसर 0। जैसे बना है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बातें समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। करा दिखाएं कि, सिद्ध करके हमें दिखाना, कुछ वैल्यू दिया गया उसे हमें दिखाना। 10 48 10 23 10 42 10 67 डिग्री बराबर 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 4 है, 4 अनुपात है, सब 10 में है, और 2 जो होगा 2 का पूरक एकदम बराबर होगा। 10 48 का अगर पूरक ढूंढे तो 42 होगा, और 10 23 का पूरक ढूंढे तो 67 डिग्री होगा। तो एक को चेंज करेंगे आ जाएगा आंसर। जैसे 2 का फर्स्ट है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। इसको हम देखेंगे LHS से। अब देखो LHS ये है और RHS 1 है। अब हम चलेंगे LHS से और RHS का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री कितना है। अब हम देख रहे हैं 48 का पूरक यहाँ पे 42 है और 23 का पूरक यहाँ पे 67 है, तो एक को चेंज कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 48 को रहने देते हैं 10 48 डिग्री इंटू इसको चेंज कर लेते हैं 10 90 डिग्री माइनस जिसका पूरक रहेगा उसी के साथ चेंज करेंगे, बेस्ट रहेगा। तो 48 है 42, इसका पूरक क्या हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे 42 डिग्री चाहिए तो कितना घटाना होगा 48 घटाना होगा। 10 23 रहने देते हैं, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ध्यान रखेंगे 23 डिग्री और 10 यहाँ पे 67 है, तो 67 का पूरक क्या बनेगा 23 डिग्री। अब यहाँ से चेंज होगा 10 48 डिग्री, अब ये भी चेंज हो जाएगा। 10 का पूरक होता है कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट 48 डिग्री और 10 23 डिग्री और ये बन जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब ध्यान देंगे एक फार्मूला हम पढ़ाए हुए हैं पिछला वीडियो में, tan थीटा
गुने कॉट थीटा, इसका मान 1 होता है। और यही फार्मूला से हम 2 फार्मूला बनाए थे। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा, सॉरी 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला का यूज होगा। तो tan और cot का गुना, दोनों थीटा इक्वल है, ये दोनों का वैल्यू 1 होगा और ये दोनों का भी वैल्यू 1 होगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। RHS आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर हमें लाना है 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी 38 है, इसमें भी 38, इसमें भी 52 और इसमें भी 52 है। तो एक चीज हम देख रहे हैं, दोनों जब तक दोनों सेम नहीं है तब तक 0 आया कैसे। तो यहाँ पे 1 का पूरक इधर है और 1 का पूरक इधर दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉस को साइन बना लेते हैं, दोनों कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दोनों साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। दोनों सेम हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो सिंपल लिखेंगे LHS से RHS की तरफ हमें चलना है। तो LHS में है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ध्यान देंगे cos 38 को अगर हम चेंज करेंगे तो 38 का पूरक क्या बनेगा 52 डिग्री, और फिर ये cos को जब चेंज करेंगे तो 90 माइनस हो जाएगा 52 का पूरक 38 डिग्री हो जाएगा, और इधर वाला को वैसा ही छोड़ देंगे sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब ये दोनों चेंज होगा साइन में। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा 52 डिग्री और यहाँ हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब जितना बात इधर लिखा हुआ उतना ही इधर है, दोनों सेम है, सेम है तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। RHS क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान से देखेंगे। यदि tan 2a, क्वेश्चन 3 है, ऊपर से लिख रहे हैं, यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, तो कह रहा है 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है, हम पढ़ाए हैं। जो tan का पूरक क्या होता है cot, और दोनों का थीटा का सम योगफल कितना के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। तो इसको अगर शॉर्टकट अगर बनाना चाहे तो लिखेंगे हल, इसका थीटा और इसका थीटा दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा। इस कंडीशन में अपोजिट है तो tan का cot और cot का tan, तो क्या बनेगा θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। अब θ1 यहाँ पे थीटा का मान क्या है 2a और θ2 का मान क्या है a माइनस 18 डिग्री, तो बराबर 90 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से आ जाएगा 3a बराबर 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री। जब इसको काटेंगे तो a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बट्टा 3। इसको जब काटेंगे 3 तिया 9 3 छक 18 36 डिग्री आंसर। ये आ गया, जो कह रहा था वो आ गया। कह रहा था a का मान ज्ञात करें जो कि वो क्या होगा न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा।
इसी तरह का क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि tan a बराबर cot b, यदि कह रहा है tan a बराबर cot b है तो हमें दिखाना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, हम अभी जो नियम का यूज़ किए हैं, जो मेथड का, एक लाइन में आंसर आ रहा। tan और cot अपोजिट है तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा, एक लाइन में ही सिद्ध हो रहा है ये। यहाँ से अगर θ1 प्लस θ2 की बात करें तो पढ़ाए हैं, दोनों अगर अपोजिट है और थीटा दोनों कितना 90 के बराबर होगा ही, तो क्या हो जाएगा a प्लस b कितना आ गया 90 डिग्री, एक लाइन में सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा डील करना है तो ऐसे बनाइए जैसे वो सब क्वेश्चन बना है। tan को क्या कर लेंगे, नहीं तो cot को tan बनाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे tan है तो tan को लिख सकते हैं 90 डिग्री। cot बनाने के लिए tan a को cot बनाने के लिए लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस a, लिख सकते हैं। ये चेंज होके वही आ जाएगा, cot b को cot b ही रहने देते हैं। अब cot b से cot गया, यहाँ से आ गया 90 डिग्री माइनस a बराबर b। ठीक है, a को उधर ले जाते हैं तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा b प्लस a, इसको सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें दिखाना था, तो वो भी मेथड अच्छा था, ये भी है। नेक्स्ट, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। sec 4a है, अब कह रहा 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4a क्या है, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो हमें a का मान ज्ञात करना, और ये 4a जो है 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल है, अभी बताए हैं। ध्यान यहाँ पे देंगे क्या, सेक का कॉसेक, ठीक है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो θ1 और θ2 कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अब θ1 के जगह पे क्या 4a और θ2 के जगह पे a माइनस 20 डिग्री, यहाँ से हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से ब्रैकेट जब हटेगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 5a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 5a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। काट देंगे इसको, a इक्वल टू 110/2 5, ये आ जाएगा 22 डिग्री, यानी a का मान आ गया यहाँ से 22 डिग्री। अब कह रहा 4a न्यून कोण है तो चेक भी कर सकते हैं, 4 गुने अगर 22 करेंगे तो 22 को कितना हो जाएगा 88। न्यून कोण है 90 से छोटा। ठीक है, मेरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाएं कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। अगर हम कोई भी ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे अगर कोई भी ट्रायंगल बना लें A B C, अगर तीनों का अगर अंतःकोण की बात करें तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये सभी लोग को पता होगा, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें दिखाना है, और कह रहा अंतःकोण है ABC क्या है अंतःकोण, तो हमें दिखाना क्या है साइन
b प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि बोला है ए बी सी जो है अंतःकोण है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमें ये सिद्ध करके दिखाना है साइन, इसको इधर लिखते हैं साइन b प्लस सी बाई टू बराबर हमें दिखाना है कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं b प्लस सी है, तो b प्लस सी को रहने देते हैं, b प्लस सी को रहने देते हैं, a को उधर ले जाते हैं। तो b प्लस सी को हम रहने देते हैं, a को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से LHS से चलेंगे। ठीक, LHS में क्या है साइन b प्लस सी बाई टू। अब LHS से चलेंगे और RHS आ जाएगा। अब b प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी के जगह पे 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू क्या आया बाई टू। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब ये जो दो हैं दोनों के भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 180 में भाग होगा तो 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा a बाई टू। अभी पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या है a बाई टू ये है। अब ये RHS हमें आ गया, RHS हमें यही लाना था। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो यहाँ पे कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब हमें इसे किस में बदलना है, 0 डिग्री से लेके और 45 डिग्री के एंगल में बदल देना। कुछ नहीं करना, दोनों को क्या करेंगे पूरक कोण लिख देंगे। हल, जैसे साइन 67 का पूरक क्या हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा और 90 में से 67 को घटा देंगे। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन है तो 90 में से कितना घटाए जो 67 हो जाएगा, 90 में से कितना घटाए जो 67 हो जाएगा, तो हमें नहीं पता है तो 67 ही घटा लेंगे, 23 घटाएंगे। ठीक है, प्लस कॉस में ये 75, 90 में से कितना घटाए जो 75 होगा तो 15 डिग्री। अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री अब प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। आ गया 0 और 45 के बीच, तो यही है। तो चैप्टर ख़त्म हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्त लोग को बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।